आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके सामने रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की तरफ से कंडक्टेड डेमोन्स्ट्रेशन प्लस इंटरव्यू शेयर करूंगा। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश से रिलेटेड डेमो एंड इंटरव्यू आई एम गोइंग टू शेयर। सो लेट्स लर्न। There were 5 types of questions in that demo plus interview. First of all, there was a demo. डेमो में मैंने एप्लीकेशन प्रेजेंट की थी। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन आंसर का सेशन किया। उसमें डेमो से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन से रिलेटेड, सिलेबस यानी फर्स्ट ईयर की बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड यानी कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बाद लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, इनमें थेरी से रिलेटेड और थेरिस्ट जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और लास्ट पर कुछ पर्सनल क्वेश्चन थे एजुकेशन से रिलेटेड। सो लेट्स लर्न वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई प्रेजेंटेड माय डेमोन्स्ट्रेशन which was based on English एप्लीकेशन बेस्ड था मेरा डेमो। वो उसके मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्किल्स अपने इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हुए हैं। आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन वॉच दैट वीडियो टू लर्न दोज स्किल्स। आप वो वीडियो देख के डेमो कैसे देते हैं, एक सक्सेसफुल डेमो या प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, आप उसे सीख सकते हैं। सो एप्लीकेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने पूछा कि यूअर्स लास्ट पर जो होता है, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ओबीडियंटली, ये यूअर्स क्या है? तो बेसिकली यूअर्स एक पोजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद हम ly यानी एडवर्ब यूज करते होते हैं। यूअर्स सिंसियरली होगा, यूअर्स ट्रूली होगा, यूअर्स ओबीडियंटली होगा। ठीक है, तो अगर यूअर्स यूज नहीं करना देन वी कैन यूज यूअर, लेकिन जब हम यूअर यूज करेंगे तो उसके साथ हम नाउन लेके आएंगे, जैसे यूअर स्टूडेंट, यूअर गुड स्टूडेंट, यूअर ओबीडियंट स्टूडेंट, यूअर सिंसियर स्टूडेंट। तो यूअर और यूअर्स का डिफरेंस भी मैंने उनको बता दिया। देन अनदर टीचर आस्क्ड कि इसमें यूअर्स के साथ जो ट्रूली कभी लगता है, कभी सिंसियरली लगा देते हैं, कभी फेथफुली लगा देते हैं, तो ये क्या चीज़ है, इनका क्या है? मैंने ये बता दिया कि सर we can use them on base of the level of authority। जिस किस्म का हमारा उनके साथ रिलेशन होता है, लेवल ऑफ इंटीमेसी, उसी के अकॉर्डिंग हम इनमें से कोई ना कोई सिलेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि एप्लीकेशन किस क्लास में होती है। आई टोल्ड के फर्स्ट ईयर में होती है और 5th क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स होते हैं इसके। नेक्स्ट, एक स्कॉलर ने पूछा, टीचर ने पूछा कि एप्लीकेशन में जो हम डेली लाइफ में या अपनी रियल लाइफ में एसएचओ को एप्लीकेशन लिखेंगे तो क्या उसमें एग्जामिनेशन हॉल मेंशन करेंगे? तो आई टोल्ड के सर एग्जामिनेशन हॉल मस्ट बी मेंशन्ड ओनली इन पेपर्स, एग्जाम्स। जब हम एग्जाम में बैठे हैं तो आवर एड्रेस इज आवर एग्जामिनेशन हॉल, बट इन रियल लाइफ आवर एड्रेस इज आवर होम, आवर लोकेलिटी। तो मैंने कहा कि ये जस्ट एग्जामिनेशन हॉल जो है सिर्फ पेपर्स के लिए होता है। रियल लाइफ में जब हम एसएचओ को एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें हम ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे। देन उन्होंने प्लेस ऑफ एड्रेस का पूछा कि एड्रेस कुछ लोग लेफ्ट पर लिखते हैं, कुछ राइट पर, तो इसका क्या चक्कर है? तो मैंने कहा सर ओल्ड मेथड क्या है जो ब्रिटिश है, उसमें द हेड मास्टर और सिटी और डेजिग्नेशन वगैरह हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और अपना यूअर्स ओबीडियंटली यानी अपना एड्रेस राइट साइड पर लिखते हैं। अमेरिकन स्टाइल जो है वो अभी न्यू है, उसमें एड्रेस ऑफ अथॉरिटी जो हेडमास्टर है या एसएचओ है वो राइट साइड पर लिखते हैं और अपना एड्रेस लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। तो मैंने कहा कि सर इट इज़ द डिफरेंस ऑफ ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन। ये दोनों का डिफरेंस है, मेथड्स का डिफरेंस है, दोनों ही ठीक हैं जो भी हम यूज़ कर लें। देन दे आस्क्ड सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का। आई टोल्ड के सर इट इज़ बटन। देन दे आस्क्ड द मीनिंग ऑफ गैजेट। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में गैजेट का वर्ड है, उसका क्या मतलब? आई टोल्ड दैट इट इज़ अ वुडन डिवाइस। ये लकड़ी का एक दस्ता सा था, लकड़ी का एक आला सा था जिसमें बटन लगा हुआ था जिसको दबा के उन्होंने किसी को मारना था। देन कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि आप डोंट्स और डूज ये क्या हैं और ये इस तरह से क्यों लिखते हैं।
मैंने कहा कि डोंट्स एंड डूज ये बेसिकली प्लूरल हैं। ये जब हम लेटर्स या वर्ड्स के प्लूरल बनाना हो तो हम इनको अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं, वैसे एस लगाना गलत कंसीडर होगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि डोंट ये फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आई टोल्ड के सर डू नॉट की फुल फॉर्म है। देन लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे सीनियर थे उन्होंने पूछा कि चॉम्स्की क्या है, नॉम या चॉम्स्की इस तरह। मैंने कहा सर हिज फुल नेम इज़ नॉम चॉम्स्की एंड हिज लिंग्विस्ट है, वो लिंग्विस्टिक फील्ड से रिलेटेड लिंग्विस्ट है। तो फिर उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक की कुछ थेरीज के नेम्स बताएं। मैंने मेजर से जो थेरीज हैं 2 वो बता दी कि बिहेवियरिज्म एंड मेंटलिज्म। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड मेंटलिज्म। फिर मैंने उनको और उन्होंने पूछा कि एजुकेशन फील्ड के रिलेटेड इनको अप्लाई भी करें। बिहेवियरिज्म बेसिकली इसका बेसिक जो बेस है वो ये है कि हम जो मीनिंग्स हैं वो सीखते हैं बिहेवियर से। प्रैक्टिकल बार बार करके स्टूडेंट को परफॉर्म करवा के उनका बिहेवियर अगर किसी चीज़ से रिलेटेड बना दे तो उनको वो चीज़ याद हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एप्लीकेशन की एग्ज़ाम्पल दी कि बिहेवियर बनाने के लिए बार बार एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं तो एप्लीकेशन याद हो जाएगी। बट ऑन द अदर साइड मेंटलिज्म जो है वो कहते हैं कि दिमाग के अंदर, ये नॉम चॉम्स्की की तरफ से ये प्रपोज्ड है कि दिमाग के अंदर एक मेंटल बॉक्स है, डिवाइस है, उस वही कोड और डिकोड करता है चीज़ों के मीनिंग्स को। तो इसका मतलब कि हम एप्लीकेशन दिमाग के ज़रिए याद करवाएंगे, रट्टा लगवाएंगे तो एप्लीकेशन याद हो जाएगी। यानी प्रैक्टिस से ज़्यादा रट्टे पर फोकस है मेंटलिज्म का। देन देयर वर 2 पर्सनल क्वेश्चंस। एजुकेशन पूछी, MA इंग्लिश किया हुआ है, MPhil अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। फिर उन्होंने पूछा कि मास्टर आपने नमल से किया है, नमल कौन सा कैंपस? इस्लामाबाद। मैंने कहा कि नहीं सर, सब कैंपस फ्रॉम लाहौर। सो इन दैट वे दे आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस। तो इनका ये जो पैनल था तकरीबन 6-7 लोग थे। उसमें एक सीनियर जो स्कॉलर थे वो भी थे, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी थे और भी फैकल्टी मेंबर्स थे। और 1 बाय 1 तकरीबन सभी ने ही क्वेश्चंस कुछ ना कुछ पूछे हैं। डेमो के बाद इस तरह से वहीं पर डेमो के फौरी बाद ही ये इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस हुए थे। सो आई होप दिस वीडियो विल बी beneficial for you. If you like this video, please share this channel with your friends and fellows. Thank you so much.